बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.8 कंप्लीट की थी और एक्सरसाइज 2.8 कंप्लीट करने के बाद हम बेटा आज डिस्कस करेंगे इसके मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। सबसे पहले है बेटा क्वेश्चन नंबर 1, डिस्कस द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। जब हम बात करें बेटा इसके नेचर बताने की, तो नेचर मालूम करने के लिए किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हम यूज़ करते हैं बेटा डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। और डिस्क्रिमिनेंट से हम उसके बताते हैं नेचर, जैसा कि हमने लास्ट एक्सरसाइजेज में हमने इसके क्वेश्चन किए थे। यहाँ पर हमारे पास बेटा अब इसके 4 पार्ट हैं और इन 4 पार्ट में से लेट मैं इसका सॉल्व कर देता हूँ पार्ट नंबर बी। जैसे बेटा इसका पार्ट नंबर बी सॉल्व करेंगे ऐसे ही सारे पार्ट होंगे। 2x² माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू -7 एंड c इज इक्वल टू 3। नेचर हमने बतानी है बेटा, इसके लिए हम चेक करेंगे डिस्क्रिमिनेंट, एंड डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। b² मीन्स b की वैल्यू क्या है बेटा -7, b² है तो ये बन जाएगा बेटा होल स्क्वायर, -4, a की वैल्यू क्या है बेटा 2 और c की वैल्यू क्या है 3। 7² इज इक्वल टू 49, -4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24। अब हमने क्या करना है बेटा, 49 में से हमने माइनस करना है बेटा 24 विच इज़ इक्वल टू 25। अब दो चीज़ें हैं बेटा, इज़ ग्रेटर देन 0, 25 इज़ ग्रेटर देन 0 एंड अ परफेक्ट स्क्वायर, तो इसके बाद आप लिखेंगे सो रूट्स आर जी। डिस्क्रिमिनेंट अगर पॉजिटिव हो और परफेक्ट स्क्वायर हो तो हमने क्या पढ़ा था कि इसके रूट्स क्या होते हैं बेटा, रैशनल होते हैं एंड अनइक्वल होते हैं, ठीक है। इसके रूट्स रैशनल होंगे और अनइक्वल होंगे। ये जो बेटा मैंने लाइन लिखी है बेसिकली ये इसकी नेचर है और इस नेचर के लिए मुझे सारा इसका डिस्क्रिमिनेंट मालूम करना पड़ा है। इसके मेरा बेटा आपके पास 4 पार्ट हैं, एक पार्ट बेटा इसका मैंने सॉल्व कर दिया, बाकी 3 पार्ट ए सी और डी इसके आपने खुद सॉल्व करने हैं। इसके बाद बेटा अगर हम बात करें पार्ट नंबर 2 की, पार्ट नंबर 2 इज़ फाइंड ओमेगा स्क्वायर इफ ओमेगा इज इक्वल टू -1 प्लस स्क्वायर रूट -3 डिवाइड बाई 2। ये बेटा जब हमने प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको सॉल्व करवाई थी, द कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी एज स्क्वायर ऑफ अदर, कि ओमेगा का जब हम स्क्वायर लें तो वो ओमेगा स्क्वायर बनता है और ओमेगा स्क्वायर का अगर स्क्वायर लें दैट इज़ इक्वल टू ओमेगा। तो ये इसका जो पार्ट नंबर 2 है ये बेसिकली प्रॉपर्टी का प्रूफ है और ये आप लोगों को ऑलरेडी मैं करवा चुका हूँ, आपने नोट्स वगैरह से कंसल्ट कर सकते हैं। पार्ट नंबर 3 की बात करें बेटा, पार्ट नंबर 3 इज प्रूफ दैट सम ऑफ ऑल द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ये भी बेटा मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूँ, प्रॉपर्टीज से रिलेटेड है। फिर अगर बात करें पार्ट नंबर 4 की, पार्ट नंबर 4 इज फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ये बेटा प्रॉपर्टीज़ में ये भी आपको करवाया था, जहाँ पर आपको स्टेटमेंट में मैंने लिखवाई थी कि प्रूव दैट प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज़ 1, ठीक है। कि अगर हम जो क्यूब रूट है यूनिटी के उनको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो उसका आंसर 1 के इक्वल होता है, दैट इज़ ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। पार्ट नंबर 5 बेटा इसका है शो दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस ओमेगा वाई मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई। इसको सॉल्व करने के लिए बेटा आप एक्स प्लस वाई को एज इट इज़ रहने दें, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करें, ठीक है। जब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आपके पास बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और जब उसको एक्स प्लस वाई के साथ आप मिलाएंगे तो आपके पास फार्मूला बन जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का। ये बेटा क्वेश्चन मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए छोड़ रहा हूँ, ये आपने खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 6 भी इसी तरीके से है, एवेल्यूएट ओमेगा रेस्ट पर 37 प्लस ओमेगा रेस्ट पर 38 प्लस 1, और पार्ट नंबर 7 है एवेल्यूएट 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर रेस्ट पर 6। ये जो दो पार्ट हैं बेटा, ये दोनों पार्ट आप लोगों ने खुद सॉल्व करने हैं। ये पार्ट ऐसे ही हैं बेटा जैसा कि हमने एक्सरसाइज में मैं आपको बेटा शो कर देता हूँ कहाँ पर हमने इस किस्म के पार्ट किए थे।
एक्सरसाइज 2.3 में थे बेटा ये पार्ट गालबन, नो 2.2। जी बेटा, ये एक्सरसाइज 2.2 का जो आपने क्वेश्चन नंबर 2 किया था, ये देखें जैसे पार्ट नंबर 7 है इसी तरह आपके पास ये नेक्स्ट जो पार्ट है इसमें था, और यहाँ पर हमने पार्ट नंबर 1 किया था, पार्ट नंबर 2 किया था, पार्ट नंबर 3 था। इसी से रिलेटेड जो है बेटा वो एक्सरसाइज के मिसलेनियस एक्सरसाइज के पार्ट हैं, एक 1-3 और दूसरा 7 से रिलेटेड है। ये बेटा हमारे पास पार्ट थे जो हमने सॉल्व किए थे एक्सरसाइज में, और अब ये जो मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन है बेटा, ये पार्ट नंबर 6 और पार्ट नंबर 7 आप लोगों ने इसी तरीके से करने हैं। नेक्स्ट पार्ट की अगर हम बात करें, इफ ओमेगा इज द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी फॉर्म एन इक्वेशन हुज रूट्स आर 3 ओमेगा एंड 3 ओमेगा स्क्वायर। पार्ट नंबर 9 इज यूज सिंथेटिक डिवीजन टू फाइंड द रिमाइंडर एंड कोशेंट। ये बेटा गालिबन एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 1 था। फिर क्वेश्चन नंबर 10 है यूज सिंथेटिक डिवीजन शो दैट x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2। हमने अगर सिर्फ फैक्टर शो करना है तो बेटा फैक्टर हम इस तरीके से शो करेंगे कि इसको सिंथेटिक डिवीजन की मदद से 2 से हमने इसको डिवाइड करना है और प्रूव करना है कि एंड में जो आपके पास रिमाइंडर बनता है वो किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। तो अगर एंड में आपके पास रिमाइंडर 0 आ गया तो इसका क्या मतलब है कि x माइनस 2 इसका फैक्टर है। फिर नेक्स्ट पार्ट में पार्ट नंबर 11 में हमने सम और प्रोडक्ट मालूम करना है इक्वेशन का, और सम का फार्मूला क्या था बेटा, माइनस बी ओवर ए, और प्रोडक्ट का फार्मूला क्या था, सी ओवर ए। आप यहाँ से ए बी सी की वैल्यूज़ मालूम करेंगे और जस्ट आपने उसको पुट कर देना, आपके पास सम और प्रोडक्ट बन जाएंगे। फिर नेक्स्ट है बेटा पार्ट नंबर 12। पार्ट नंबर 12 इज फाइंड 1 ओवर अल्फा स्क्वायर प्लस 1 ओवर बीटा स्क्वायर ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अब सबसे पहले आपने ए बी सी की वैल्यू मालूम करनी है, इसका सम मालूम करें, इसका प्रोडक्ट मालूम करें, और फिर 1 ओवर अल्फा स्क्वायर प्लस 1 ओवर बीटा स्क्वायर को अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा में आपने कन्वर्ट करना है। इसी तरीके से बेटा इसका पार्ट नंबर 13 है। पार्ट नंबर 13 इज if alpha beta are the roots of 4x square minus 3x plus 6 is equal to 0, find alpha square plus beta square, alpha over beta, beta over alpha, and part number C is alpha minus beta। इसका जो थर्ड पार्ट है बेटा, इसको पार्ट नंबर C सॉल्व करने में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। ये पार्ट बेटा मैं खुद सॉल्व कर रहा हूँ। इस क्वेश्चन में मेरा बेटा जो आपको इक्वेशन दी गई है दैट इक्वेशन इज, और इसका पार्ट नंबर सी बेटा बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट भी है। इस किस्म का कोई पार्ट हमारे पास एक्सरसाइज में नहीं आया बेटा, ठीक है। हमारे पास इक्वेशन है बेटा 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसमें बेटा सबसे पहले हम वैल्यू मालूम करते हैं a की वैल्यू मालूम करें तो a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू -3 एंड c इज इक्वल टू 6, ठीक है। ये हमारे पास a b c की वैल्यू आ गई। सबसे पहले हम लिखते हैं बेटा लेट अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन। अगर अल्फा बीटा इक्वेशन के रूट हैं तो सबसे पहले आप हेडिंग दे दें सम ऑफ रूट्स, और सम ऑफ रूट्स क्या बनेंगे बेटा, अल्फा प्लस बीटा विच इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए एंड इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू क्या है बेटा -3 और ए की वैल्यू क्या है 4 एंड इज इक्वल टू 3 ओवर 4। ये हमारे पास बेटा बन गया सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स के बाद आपने बेटा इसकी हेडिंग देनी है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू अल्फा बीटा एंड इज इक्वल टू सी ओवर ए। जो इनके बेटा जनरल फार्मूले हम यूज़ करते थे वही फार्मूले बेटा मैंने यहाँ पर पुट किए हैं। सी ओवर ए, सी की वैल्यू क्या है बेटा 6 और ए की वैल्यू है 4 एंड अल्फा बीटा इज इक्वल टू 3 ओवर 2, ठीक है बेटा। ये वैल्यू बन गई अल्फा बीटा की।
अब हमने जब इसके फर्स्ट पार्ट आप करेंगे अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर, सिंपल बेटा, जिस तरीके से आपके पास एक्सरसाइज में कई जगह पर हमने इसको रिजॉल्व किया था, इसको होल स्केयर में कन्वर्ट किया था, 2 अल्फा बीटा ऐड करेंगे और 2 अल्फा बीटा सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सारे एक्सप्रेशन को आपने अल्फा प्लस बीटा में कन्वर्ट करना और अल्फा बीटा में कन्वर्ट करना, वैल्यूज पुट कर देनी। इसी तरीके से इसका पार्ट नंबर बी था, ठीक है, आपने इसका एलसीएम लेना है, अल्फा प्लस बीटा में कन्वर्ट करना है और अल्फा बीटा में कन्वर्ट करना है। ये दोनों वैल्यूज आपके पास मौजूद हैं, ये पुट कर देनी है। पार्ट नंबर सी अब तक बेटा आपके पास कहीं पर भी नहीं आया और मैंने आपको बताया है कि ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको सॉल्व करने के लिए बेटा आपने ऐसा करना है कि अल्फा, चूंकि अल्फा माइनस बीटा है, अल्फा माइनस बीटा की तो हमारे पास वैल्यू ही नहीं है और कोई स्केयर वगैरह भी नहीं है जिसको सॉल्व कर देंगे, स्केयर कंप्लीट कर लें। आपने इसका होल स्केयर लेना है और साथ ही इसका स्केयर रूट भी लेकर आपने इसको हिसाब बराबर कर देना है। स्केयर भी ले ले, स्केयर रूट भी ले लिया, और अगर इसको सॉल्व करना चाहिए अंडर रूट स्केयर से कैंसिल हो जाएगा, बाकी बेटा आपके पास अल्फा माइनस बीटा ही बनेगा। अच्छा, अब आपने मजीद ये करना है बेटा कि स्केयर रूट के अंदर ये फार्मूला कंप्लीट कर लें, अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर माइनस 2 अल्फा बीटा एंड इज इक्वल टू अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर। अब अगर माइनस 2 अल्फा बीटा को यूज करें तो फिर ये वापस अल्फा माइनस बीटा होल स्केयर ही बन जाएगा। तो इस माइनस 2 अल्फा बीटा को मैं बेटा कर देता हूं साइड पर, ये मैंने लिख दिया साइड पर, और आप इसमें 2 अल्फा बीटा ऐड कर दें और 2 अल्फा बीटा आप इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दें। स्केयर रूट बेटा कंप्लीट पर रहेगा, स्केयर रूट ऑफ ये आपके पास सारा बेटा स्केयर बन गया, अल्फा प्लस बीटा होल स्केयर, और नेक्स्ट आपके पास बन गया बेटा माइनस 4 अल्फा बीटा एंड इज इक्वल टू स्केयर रूट ऑफ अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल है बेटा 3/4, 3/4 होल स्केयर माइनस 4 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 3/2 एंड इज इक्वल टू 3 स्केयर इज इक्वल टू 9, 4 स्केयर इज इक्वल टू 16, माइनस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। इसका बेटा अब आप ले लेंगे स्केयर रूट, सॉरी इसका ले लेंगे बेटा अब आप एलसीएम, और जब आप इसका एलसीएम लेंगे दैट विल बी इक्वल टू 16 बेटा बन गया इसका एलसीएम 9 माइनस, अब आप 16 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, दैट इज इक्वल टू 96 एंड इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 87, 9 में से 96 माइनस कर देंगे बेटा, डिवाइडेड बाई 16। अब माइनस 87 का बेटा आप स्क्वायर रूट नहीं मालूम कर सकते, ये मेरा बेटा एज इट इज़ रहेगा, और 16 का स्क्वायर रूट किसके इक्वल होगा बेटा, दैट विल बी इक्वल टू 4। ये बेटा हमारे पास वैल्यू थी अल्फा माइनस बीटा की, ठीक है, ये एक नई वैल्यू थी बेटा, और ये मैंने आपको सॉल्व कर दी। इसका सारा सोल्यूशन मेरा बेटा आप लोगों के सामने मौजूद है। इसी तरीके से बेटा पार्ट नंबर 14 है, जैसे हमने पार्ट नंबर 13 किया है, फ़र्क सिर्फ और सिर्फ मेरा बेटा इतना है कि आपके पास यहाँ पर इक्वेशन 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 थी, तो यहाँ पर इक्वेशन क्या बन गई, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। आपकी आसानी के लिए इसका भी पार्ट नंबर ए में सॉल्व कर देता हूँ, जिसमें आपके पास फैक्टर माइनस अल्फा एंड माइनस बीटा है। इसका बेटा पार्ट नंबर ए में सॉल्व कर देता हूँ क्योंकि दोनों में माइनस का साइन है, या आपको मैं सिंपल बता देता हूँ, आप इसका सबसे पहले ए बी सी की वैल्यूज़ निकालेंगे इक्वेशन से। आपने 2 वैल्यूज़ निकाल के रख लेनी है, एक अल्फ़ा प्लस बीटा और दूसरी वैल्यू आपने कौन सी मालूम करके रखनी है बेटा, अल्फ़ा बीटा। तो आप जब अल्फ़ा प्लस बीटा, अब यहाँ पर हमने मालूम करना है माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा, ठीक है, तो आप इन दोनों में से माइनस का साइन कॉमन ले लें, बाकी क्या रह गया अल्फ़ा प्लस बीटा, और अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू पुट कर दें जो भी आपके पास है।
और जब आपने इनका प्रोडक्ट मालूम करना हो तो ये आपके पास बन जाएगा माइनस अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय माइनस बीटा, और माइनस अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय माइनस बीटा विल बी इक्वल टू माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा प्लस, और अल्फ़ा को बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे अल्फ़ा बीटा, और सिंपल जो आपके पास अल्फ़ा बीटा की वैल्यू होगी वो मेरा बेटा आप इसकी वैल्यू पुट कर दीजिएगा। ठीक है बेटा, ये इसका मुख्तसर सा मेरा बेटा सोल्यूशन था। अब आपने ये जो आज मिसलिनियस एक्सरसाइज है क्वेश्चन नंबर 2, इसके आपने पार्ट नंबर 1 से लेकर पार्ट नंबर 14 तक मेरा बेटा तमाम पार्ट्स आपने इसके कंप्लीट करने हैं। ठीक हो गया मेरा बेटा, आज के लिए इतना ही, बशर्ते ज़िंदगी बाकी काम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। और अब जो हमारा रह गया इसके हमने डेफिनेशंस करनी है और इसके हमने एमसीक्यूज़ करनी है। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मेरा बेटा अल्लाह हाफिज़।